Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? आप तो बड़ी ब्राइट लग रही हैं. I love the color of your kurta. Walaikum assalam. This is a present from someone, and I think it's Khadi again. By the way, Khadi ये की मुझे भरमार. पता है भाई, आपको गिफ्ट्स बड़े मिलते हैं. पिछली बार भी कोई गिफ्ट पहना हुआ था, अभी भी कोई गिफ्ट पहना हुआ है. क्या यार, बड़ी लकी हैं आप माशाल्लाह से. देखो, जब कोई स्विट्जरलैंड से पाकिस्तान जाता है ना, तो नंबर वन सबसे आसान चीज होती है कि आप एक कुर्ता उठाएं कॉटन का, क्योंकि वो लपेट के किसी ना किसी कोने में फिट आ जाता है आपके सूटकेस में. कोई भारी भी नहीं होता और प्राइसेस भी अच्छी होती है, सेल लगी हुई होती है. तो भाई क्यों ना दें कुर्ते, बिल्कुल देने चाहिए. बिल्कुल तो ये बिल्कुल. मैं मेरी क्या मिसाल है बोलूं. बाय द वे, आपने नोट किया मेरी जो कुर्ते की कढ़ाई का कलर और आपके कुर्ते का जो कलर है वो एक जैसा है. यस यस, मैंने नोटिस किया. और आज की खास बात ड्रामा कब की क्या है राबिया, आप बताएंगी? मैं अपने घर से कर रही हूँ आज ड्रामा क्लब, और ये कि हम एक डिफरेंट टाइम पे कर रहे हैं क्योंकि कल हमारा बहुत 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 बिजी दिन है और हम नहीं चाहते थे कि हम इसको मिस करें. तो हमने आज शाम को ये किया. आई आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू ऑल द पीपल शाजिया जिन्होंने हमारे ड्रामा क्लब पे कमेंट्स दिए. मुझे इतना मजा आ रहा था. जो लास्ट हमने किया उस पर इतनी हम्म. अच्छी कॉन्वर्सेशन आ हम्म. रही थी और बड़े मजे की डिस्कशन हो रही थी. एंड इंशाल्लाह आई विल टेक आउट टाइम, और शाजिया तो ऑलरेडी कर रही है कि हम I जवाब दें. haven't replied this time. बट हम्म. थैंक यू सो मच. प्लीज कीप राइटिंग डाउन. हाँ. हम पढ़ रहे होते हैं और हम उन पॉइंट्स को नोट भी कर रहे होते हैं और ये हमारे लिए बड़ा अच्छी डिस्कशन होती है. आई रियली विश कि कभी हम लाइव कर सकें इस तरीके से. वी कैन हम्म. टेक योर कमेंट्स. मे बी शादी वी शुड डू दैट. We should do a live. Actually, the funny thing you said it, क्योंकि मेरा बेटा अभी सोया है, उसने मुझसे पूछा था, मामा are you doing it live? And I said, why is he asking me this question? क्योंकि मैं रात को इस टाइम पे वो कह रहा था, मामा अभी पाकिस्तान में तो 12 बज चुके होंगे, आप अभी कर रही हैं ड्रामा का. मैंने कहा हाँ, मैं अभी कर रही हूँ. तो you are right, we should go live. So which dramas do we have today? आई थिंक वी हैव फांस, वी हैव नीली जिंदा है, फितूर, शहनाई, परदेस एंड यूं तो है प्यार की पहली किस्त आई है. तो 6 ड्रामे बनते हैं आई यू तो थिंक. है, हाँ, 6 ड्रामे बनते हैं. और यस, एंड धूप की दीवार के 2 टीजर्स आ चुके हैं. 2 टीजर्स ही आए हैं आई थिंक. हम्म. तो उसका भी इंतजार है, देखते हैं आगे आगे. बहुत इंतजार है. मैं तो आई एम काउंटिंग द डेज टू फाइंड आउट कि क्या कहानी होगी, कैसी होगी. एंड अब मैं शायद उस वक्त बिंज वॉच नहीं कर सकूं, लेकिन जैसे ही मैं कर सकूंगी मैं तो पूरी रात लगा के सारे एक साथ ही देख लूंगी आई थिंक मेरे साथ भी ऐसी होगा. बट राबिया, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने बड़े छोटे टीजर्स निकाले हैं, 15 सेकंड के. आई डोंट नो नॉर्मली 15 सेकंड के होते हैं कि नहीं, लेकिन इतने इम्पैक्टफुल हैं कि you know, it was fun to watch, interesting, and it got you thinking immediately. So वेरी वेरी इम्पैक्टफुल. तो शाजिया ने एक बड़े मजे की बात बोली जिसमें मेरी और शाजिया की बड़ी लंबी बहस हुई. लेकिन शाजिया, हम बहस के उस पे मुद्दे पे नहीं जाएंगे. हम छोटी सी बात करेंगे कि शाजिया ने अनवर मकसूद को इंटरव्यू किया हुआ है. और जब शाजिया ने अनवर मकसूद को इंटरव्यू किया था तो शाजिया ने ये सवाल पूछा था कि क्या आपने कभी दूरदर्शन के लिए लिखा है. तो उन्होंने क्या जवाब दिया शाजिया आपको? उन्होंने कहा कि मुझे लोगों ने तो बहुत कहा था, और मैंने एक ड्रामा, एक स्क्रिप्ट सबमिट करी थी. उसके अंदर देयर वाज अ हिंदू गर्ल गेटिंग मैरिड टू अ मुसलमान बॉय. लेकिन दे वांटेड मी टू राइट अ स्क्रिप्ट जिसमें द लड़का इज हिंदू एंड द लड़की इज मुसलमान. और मैंने कहा कि ये मैं नहीं करूंगा, मुझसे कोई स्क्रिप्ट लिखवा नहीं सकता, मैं खुद ही लिखूंगा. तो बहस हमारी इसके ऊपर नहीं हुई थी वैसे. तो हाँ. लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ. शाजिया ने कहा कि अनवर मकसूद ने जिस चीज को नहीं मन किया, जो भी उनके रीजंस थे कि वो उसमें पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन उमैरा अहमद हैज टेकन अप दिस चैलेंज. उमैरा अहमद इज डीलिंग विद दिस वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड वी आर वेरी वेरी ईगर एंड एक्साइटेड एंड यू नो विद लॉट्स ऑफ दुआज कि वो कैसे इसको हैंडल कर रही होंगी. एंड बहुत क्यूरोसिटी है एंड आई थिंक बहुत उम्मीदों के साथ हम ये ड्रामा देख रहे होंगे. तो ये पॉइंट था जो शाजिया ने रेज किया एंड आई थॉट इट वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट दैट Umaira Ahmed definitely has taken up a big task and inshallah I'm sure she'll do a great job. Rabia has great trust and so do I that she will do a great. लेकिन मैंने उमैर अहमद की किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैंने अलिफ देखा है, तो इसलिए मैं उस लेवल पे आके नहीं जवाब दे सकती. Guys, this thing, so बहस नहीं चल डिस्कशन में मैंने कहीं ये बात बोल दी कि आपने शाजिया उमैर अहमद का पीरे कामिल आबे हयात नहीं पढ़ी, तो फिर आप कमेंट नहीं कर सकती उमैर अहमद. नहीं कहा था मैंने, ये नहीं कहा था कि आप अच्छा, था. मैंने कहा था कि आपने पीरे कामिल और आबे हयात नहीं पढ़ा हुआ. हाँ. तो
आई यू, अब मैं वो सारी बात बोलना नहीं चाहती, बट मैंने सिर्फ इतना बोल दिया कि नहीं पढ़ा हुआ था, बस वो बात शाजिया के दिल पे लग गई, और वो अब आप तक करके जाके बोल चुकी। मैंने नहीं मेंशन किया था, शाजिया ने मेंशन किया था। मैंने सिर्फ ये बोला था कि I have read her and I would like to give her all my trust and benefit of doubt that she will do a great job, and let's see आगे क्या होता है, because Twitter पे बहुत speculations हो रही हैं कि ये कहानी Twitter पे भी, YouTube पे भी और YouTube पे भी कि इस टॉपिक को क्यों लिया गया है. So let the content come. I'm very interested to know, because I love the content that I have seen from her, and I want to know how is she going to handle this topic, because the teasers were very beautiful, and that is my question. Okay, if one great playwright like Anwar Maqsood would turn it down, how is she going to do things differently? So that was my question. And then there is Haseeb Hassan, there is Sajal, there is Ahad, bilkul, why there is a huge cast. Samia जो वो भी Samia Mumtaz है. So I have high hopes with this project. So let's see क्या होता है. Inshallah it will be towards positivity. Inshallah. बिल्कुल. तो पहले हम शुरू कर रहे हैं यूं तो है प्यार, राइट? ऐसे जो है ना डबल रिव्यूज आते हैं ऑडियंस के, मतलब मैं तो, कोई कहता है बहुत अच्छा है, आई वाज वेटिंग फॉर इट, कोई कहता है कि बिल्कुल बोरिंग है, कोई कहता है कि कॉपी है किसी चीज का. सो आई वॉच्ड इट विदाउट रीडिंग द रिव्यूज फर्स्ट. मुझे तो कहानी अच्छी लगी, फ्रैंकली. आई लाइक्ड इट. आई लाइक्ड हिरा मानी's कैरेक्टर आयमा Rabia, because एक तो she is working, लेकिन she is seems to be enjoying her work, और फिर वो अपनी लॉ की भी डिग्री कर रही है. What did you think? पहली एपिसोड ने मेरा इंटरेस्ट नहीं कैच किया, और मैं इसके साथ भी मुझे लगता है वही होगा जो सैडली सफर तमाम हुआ के साथ हुआ. कहानी इंटरेस्टिंग है. इट्स अ स्टोरी अबाउट म्यूजिशियन जो फेल, मतलब कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होता, वो कोशिश करता रहता है, और वो गिव अप करता अपने पैशन को. आयमा हमने देख लिया पहले ही किससे कि वो कितनी एम्बिशियस है, वो कितना फोकस्ड है, और वो जिंदगी में कुछ बनना चाहती है, लेकिन कुछ मिसिंग लगा मुझे. सो आई कांट सी आगे जाके हो सकता है कहानी पिक्स अप एंड इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग, बट द फर्स्ट एपिसोड ऑन इट्स ओन वाज वेरी लूकवार्म. इट वाज जस्ट ओके. आई जस्ट डिड नॉट फाइंड इट टू इंटरेस्टिंग, या मेरा इंटरेस्ट नहीं कैप्चर किया. यस मैं देखी क्योंकि इसमें हिरा मानी और अफान वहीद है, सो ऑफ कोर्स आई विल वॉच इट एंड आई विल सी आगे कैसे जाता है. जो एक बात तुमने अगर नोट की सिंगिंग और म्यूजिक के रिलेटेड, तुम्हारा ख्याल है कि जो वो गा रहे हैं सुनना चाहिए था? म्यूजिशियन, वो सिंगर कुछ गा रहा है, सपोज्ड टू बी, हमें वो सुनाई देना चाहिए या नहीं? क्या ख्याल है तुम्हारा? इतना नहीं सुना ना हमने. There wasn't as much as I wanted to hear, if I'm not mistaken. कोई था ही नहीं, कुछ था ही नहीं. Because I thought कि अगर म्यूजिशियन के ऊपर है तो फिर वो करेंगे, थोड़ा म्यूजिकल होगा. मतलब ठीक है, मुझे नहीं मालूम, मे बी अफान नहीं, I don't know if he can sing or not, but the thing is that वो गा सके या नहीं कहीं, लेकिन उनकी आवाज पे किसी और की आवाज, बिकॉज ही इज अ सिंगर. एग्जैक्टली. म्यूजिक के बाद बहुत हिट किया, मतलब वो दिखा रहे म्यूजिक के पीछे और वो गा रहे. Like I want to listen, I want to see the singer sing, I want to hear the singer sing. Yes, yeah. उसके बाद वो स्टूडियो में भी रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे वो, और वो रेस्टोरेंट में भी कर रहे हैं, और वो सो मे बी इन्हीं चीजों की वजह से वो जो इम्पैक्ट था वो नहीं हो पाया, और मुझे वो चीज इट डिडंट कनेक्ट. I was thinking that maybe आगे जाके they will, जब उसका रिलीज होगा गाना, so they should, but हाँ शुरू में maybe I thought maybe as a teaser नहीं दिखा रहे. But Rabia, what I was liking, हाँ बोलो. इनफैक्ट ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और बहुत होना चाहिए. तो इसका बहुत खूबसूरत OST होता है जिसको वो गा रही होती है, गाना होता है, ये तो एक लाजमी चीज है मेरे. और थोड़ी डिफरेंट चीज भी हो जाती, बिकॉज इट्स समथिंग वी हैवंट सीन आजकल के ड्रामों में. आई वाज लाइकिंग द फैक्ट कि वो पानी खत्म हो गया और वो टिपिकल जो मोहल्ले हैं वो नजर आ रहे हैं, और फिर वो जाके केक लेकर आ गया. पहले मैंने नहीं सोचा था दैट दे हैव अ कनेक्शन विद ईच अदर, आयमा एंड ज़ैन, लेकिन फिर ये भी नजर आता है. एंड आई वाज बिगिनिंग टू लाइक हिम टिल देयर वाज दैट इंस्टेंस अबाउट द ज्वेलरी जो उसने बेची थी, आई थिंक. तो फिर मैंने कहा कि ये क्या है, बाकी तो सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई. बट यस, लेट्स सी कि क्या होता है आगे. और जावेद शेख उनके शायद फादर है जिन्होंने दूसरी शादी की हुई है नादिया हुसैन से. सो लेट्स अगेन, वो बड़ा जल्दी रिवील हो गया.
बहुत ही जल्दी हो गया कि वो So that's what I'm saying कि despite के 2-3 चीजें उसमें बड़ी जल्दी जल्दी हो गई, मुझे नहीं इंटरेस्ट करी वो पहली एपिसोड. So मुझे थोड़ा सा पता है किसका ख्याल आया, जो इन दोनों बहनों का जो आपस में था ना, मरीना खान एंड उसका सानिया शेख, मैं नाम सही बोल रही हूँ ना, तुम्हें लगा था थोड़ा सा? शाजिया आप मुझे राबिया का ड्रामा, उनका रिलेशनशिप मुझे वैसे ही लग रहा था. कौन सा ड्रामा है? तन्हाइयां? नहीं, तन्हाइयां था ना. आई एम सॉरी, मैंने इस चीज को दिल पे ले लिया है. सॉरी. No, I'm talking about the relationship कि वो बिल्कुल carefree थी और बिल्कुल वो थी और वो इतनी सीरियस और वो काम कर रही है. अच्छा जी, बताएं क्यों दिल पे ले लिया? हाँ. नो प्लीज. सानिया सही, वो जारा और क्या नाम था, सनिया और जारा की रिलेशनशिप यहाँ है. अच्छा, तो मैं ये थोड़ी कह रही परफॉर्मेंसेस या वो मैं तो पहले मैं सिर्फ कह रही हूँ एक झलक मुझे रिलेशनशिप की, वो बिल्कुल केयरफ्री और वो बिल्कुल जिम्मेदार. सॉरी बिल्कुल भी नहीं. राबिया ने तो हाँ, इतनी आइकॉनिक परफॉर्मेंस को आई एम सॉरी, मतलब मैं इट इज नॉट कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस. चलो छोड़ो, इट इज नॉट कंपेयरिंग द परफॉर्मेंसेस, इट इज जस्ट सेइंग कि जो मुझे झलक आई वो मुझे ये आई पहली किस्त में कि वो जो है ना, शी इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट और वो उसका ख्याल, पूरे घर का ख्याल रख रही है, उसका ख्याल. चलें जी, किसी चीज की याद दिलाने के लिए भी उस चीज की क्वालिटी को आप 1% तो छुए ना. चले, आपने राइट ऑफ कर दिया अभी से. बिल्कुल. इट वाज हाईली एग्जैजरेटेड. आई एम सॉरी. वो मुझे बहन इतनी ज्यादा इरिटेटिंग लग रही थी और उसका कैरेक्टर, मतलब आपको पता है आपकी बहन कितनी वो है, और आप ये let's not, I don't want to do too much bashing, so let's move on. We'll see how the drama goes, लेकिन let's see क्या होता है. Yeah, it's a different, I mean I understand. Listen, Hasina Moin for me is Hasina Moin, Marina Khan is, but anyway whatever. चलो let's go on. Yeah. रात को बहुत बड़ा धचका दिया शाजिया ने मुझे, तो आज कोई धचका नहीं दिया, मैं सिर्फ बता रही थी जब मैंने देखा, मैंने कहा काश उस तरह कर सकती, लेकिन मुझे एक झलक आई. This is what I felt. क्या करें, पुराने ड्रामे याद आते हैं ना, नए नए ड्रामे देखकर. अब मैं आगे बोलना शुरू करूंगी तो मुझे भी बैशिंग होगी. नो शाजिया, तो अच्छी चीज पे याद करो ना, वो चीज तो अच्छी चीज कोई होगी और तो मैं याद करूंगी ना. तुम मुझे बताओ कौन सा ड्रामा है जो पुराने ड्रामों की याद दिला रहा है आजकल? तो फिर मत याद करें. सॉरी, नहीं छोड़ो. हाँ, जाके देख लूंगी मैं किस तन्हाइयां. बिल्कुल. अच्छा जी, सेकंड हम कर रहे हैं फांस. मेरा ख्याल है मैं फांस को गिव अप करने वाली हूँ. आई एम सॉरी बिकॉज it's just I don't know. हम चक्कर लगा रहे हैं. तुम्हें क्या लग रहा है? हम चक्कर लगा रहे हैं and I am just surprised, I have to say कि कास्ट बड़ी जबरदस्त है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया. I am very sorry to say that because I feel कि वो चक्कर खत्म ही नहीं हो रहा है. मतलब मैं हर एपिसोड पे उम्मीद करती हूँ कि ये चक्कर खत्म होंगे. कहानी इतनी सी बढ़ती है, फिर वो गोल चक्कर लेना शुरू कर देती है. वो बढ़ के वापस रिग्रेस हो जाती है राबिया. इट्स 1 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, ये हो रहा है. सो ओके, सो देयर वर 2 एपिसोड्स. ठीक है, मैंने क्योंकि पहला वाला देखा था. यू वांट टू से समथिंग फर्स्ट? नहीं, आई डोंट वांट टू, बिकॉज़ मुझे दोनों एपिसोड में कुछ ज्यादा डेवलपमेंट लगी नहीं. मुझे एपिसोड्स में इतने ज्यादा होल्स नजर आए व्हिच आई वांटेड टू मेंशन. नंबर 1, इफ साहिल हैज such a grave serious mental problem as well as a physical problem, आप उसको बगैर मेडिकेशन के जेल में कैसे छोड़ सकते हैं? पता है आपको कि वो स्ट्रेस में आके उसको दौड़े पड़ते हैं. एंड नंबर 2, अगर आपने छोड़ा भी है तो वो अलाउड कैसे है विद समवन विद दैट मेंटल स्टेट कि उसको आपने जेल में इतना तो दिखा रहे दैट दे हैव सो मच मनी, हर चीज तो प्रेस को बुला लिया. सो दिस वाज फॉर मी वेरी कॉन्ट्रास्टिंग. अच्छा, फिर वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं, वो डॉक्टर कैसे सारी डिटेल्स किसी XYZ को रिवील कर देती हैं कि इनका ये टेस्ट हुआ था, इनके ये, आई मीन दिस इज नॉट डन. अगर हमने सबात को कहा था थेरेपिस्ट के लिए, देन आई एम सॉरी, वी हैव टू से इट ओवर हियर दैट दिस इज नॉट, आई मीन a doctor's profession is very sacred. You cannot go and give out these. So for me, अच्छा, तीसरा मुझे समझ नहीं आया, maybe my biology is a little weak, लेकिन अगर सब DNA टेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर साहिल का ब्लड टेस्ट लेने से क्या होगा? मैं कह रही हूँ ना, ये ड्रामा मेरी समझ से बाहर है. मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही कि साहिल जो भी लास्ट एपिसोड, जैसे तुम ये सवाल करियो, लास्ट एपिसोड में वो देखा है कि उसका बाप उधर जा रहा है बार बार उस तरफ, फिर वो रो रहा है, वो बैठा हुआ है. मुझे नहीं समझ आई कि साहिल क्या कनेक्ट कर रहा है. मे बी मैं, आई एम सॉरी एज अ व्यूअर, मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि वो लोग जो बात समझाने की कोशिश करें. मुझे नहीं समझ आया कि वो बार बार मास्क
पास जा रहा है, वो बता क्यों नहीं रही है काम करने वाली, और वो क्यों जा रहा है उसके पास, और वो पूरा सीन भी इतना इलॉजिकल सा था कि वो उसको खटखटा रहा है, फिर बोल भी रहा है कि तुम सुबह बताना नहीं, उसको धमकी भी दे रही है लेकिन बता भी नहीं रही। ठीक सा मुझे समझ आई सारी चीज की। And then why did Nadia have to make such a big deal with the press conference जब उसको पता है कि वो भी डॉक्टर, चलो अपने बेटे को बचाने के लिए किया, मुझे समझ आया साहिल को जेल से निकालना था, लेकिन उसको अभी भी पता है कि उसके मियाँ ने प्रॉब्या, वो सस्पेक्ट करती है कि मियाँ ने किया है, तो फिर आई मीन कैन समवन, चलो मे बी शी इज दैट इविल, आई विल ग्रांट हर दैट, कि उठा के फंसा दिया उन सबको, मे बी हफ्सा की रिवेंज में फंसाया हो, but she's still trying to find out, तो वो maybe there was another way she could have done it rather than जब पता है कि सिराज is, चलो वो तो मैं उसकी उसको चलो फिर भी उसकी माँ ने पैसे क्यों लिए मुझे ये बताओ। हाँ बार बार आई थिंक दिखा रही थी कि आपके बेटे पे, आपकी बेटी, उसके बेटे पे आपकी बेटी ने रेप का इल्जाम लगाया है, वो खानदान, आपके खानदान के पीछे पड़ा, आप उससे पैसे क्यों लेंगी, वो क्यों आपकी मदद करेगी, तो दाल में कुछ काला है। अजीब बात है, वो आपने पैसे ले लिए, मतलब समझ आई। द ओनली क्यूट थिंग वाज जब वो उसके समद नाम है ना, समद के कंधे पे सर रख के लेटी उसकी झलक नजर आई, फिर वो बैक टू वो कि वो पैसे देने आ गई। पहले जो जेबा थी वो धमकियां दे रही थी, अब समझ साहब धमकियां दे रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं आपको और मैं ये कर दूंगा। तो इट्स जस्ट रिवॉल्विंग इन सर्कल्स। एंड आई थिंक वो पैसे देने का राबिया ये था, दे वर ट्राइंग टू शो व्हिच आई फील दे नीडेड टू कनेक्ट बेटर, कि जो बहुत प्रिविलेज लोग होते हैं वो इस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि भाई गाड़ी किसी ने तेज चलाई थी और ड्राइवर को अंदर करा दिया पैसे देकर कि हम तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखेंगे, अगर वो कर रहे हैं तो फिर ये कनेक्शन सही होना चाहिए था। उस बात पे तो कोई बात ही नहीं है, मतलब कोई बेहतर तरीके से करते ना, माँ बेहतर होती तो, या मैं एक्चुअली आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू वॉच दिस ड्रामा, क्योंकि अम्मा की कोई ऐसी मेजर मजबूरी होनी चाहिए थी फॉर हर टू टेक द मनी, जो उन्होंने नहीं दिखाई। हर कैरेक्टर जो है ना वही एक रेपिटेशन पे बोला जा रहा है, फरा की वही रेपिटेशन है, हाशिम की वही रेपिटेशन है, यू नो सबकी वही रेपिटेशन है चीजों की, कुछ कहानी पड़ती है। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, या सो उसके बाद आ जाते हैं हम परदेस पे। जी, परदेस जो है वो बड़ा, मैंने कह दिया था लास्ट टाइम कि डिप्रेसिंग है, किसी ने मुझसे कहा था प्लीज डिप्रेसिंग मत कहें इसको, तो मैंने कहा चले मैं नहीं कहती, सैड कह दें, ट्रैजिक कह दें, डिप्रेसिंग नहीं कहें। बट आई हैव टू से राबिया, आई डोंट नो व्हाट इट इज अबाउट द ड्रामा दैट इज, I think maybe it's Shaista Lodhi, I don't know, when she comes on the frame there's something so engaging about her that you want to keep watching. उनके expressions, उनका, जबकि हम कहते हैं हमें रोने धोने वाली शक्लें नहीं देखनी है, लेकिन somehow there's something, मैं क्या कहूँ, बहुत कशिश, I don't want to use the wrong word, मैं कहना चाह रही हूँ कि बहुत ज्यादा expression, जज्बात उनके नजर आ रहे होते हैं with everything and so many other things that we can talk about, but I'll go on along, तो पहले you tell me what do you like. सही कह रही हो, I felt the same thing कि मैं शाइस्ता लोधी को देख रही थी, and then when समद खुर्शीद का जो कैरेक्टर है उनकी रिटर्न होता है, तो I felt the same thing, मुझे लगा उन्होंने मुझे जकड़ लिया है। सही तुम बोल रहे, मुझे लगा जकड़ लिया है, और मैं देखना चाह रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उन दोनों को स्क्रीन पे देख के, केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है। केमिस्ट्री इज अमेजिंग। आई टेल यू अनदर रीजन इज कि जो शाइस्ता का कैरेक्टर है ना, शाइस्ता जी का, वो मुश्किल से गुजर रहा है बट उसमें एक स्ट्रेंथ है। आप उसको, मैंने हार्डली आंसू बहाते हुए देखा है, बहुत कम, और जब किया है तो सही टाइम पे किया है, उसकी बस हो गई थी। Maybe that is why we are liking it, because वो अपनी मुश्किलात से लड़ रही है, और जब उनकी बच्ची पे भी उन्होंने इल्जाम लगाया, उसकी देवरानी ने वो किया, तो उसको बोला कि आप जाइए, वरना यूजली एक ऑप्शन ये भी हो सकता है ड्रामे में, एंड दिस इज मरीना खान हूज डायरेक्टिंग इट बाय द वे, कि वो दिखाती कि वो वहीं रोते पे रो रही है और बोलती मेरी बच्ची से गलती हो गई, अब माफ कर प्लीज। उसने कहा आप जाइए, मैं खुद डील कर लूंगी, और फिर कमरा पिटाई की, जो भी है वो गलत नहीं किया, ये लगा। सो आई लाइक इट कि वो शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, लेकिन एक फर्मनेस और एक डिटर्मिनेशन है उनके अंदर, एंड आई थिंक वो शाइस्ता लोधी बहुत खूबसूरत तरीके से कम्युनिकेट कर रही है। और जब उन्होंने मियाँ के साथ भी किया तो वो भी बड़ा, उसको बताई नहीं कोई बात, लेकिन बड़े अच्छी तरीके से निभाया, सारे पर्दे को निभा के रखा। तो आई थिंक दैट इज
Do you think that she should have asked her husband to come back, and do you think उनको आना चाहिए था नौकरी छोड़ के, एहसन को? So ये ड्रामा जो है ना, ये बड़ा मुश्किल इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये ड्रामा जो है ना, इसमें कुछ चीजें दिखाई हैं वो बहुत एग्जैजरेटेड हैं, ठीक है। और ये मैंने इंस्टाग्राम में इस पे बात भी करना चाही थी, मैंने इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट निकाली थी, फिर उस पे हमें नीचे बड़े मिक्स कमेंट्स आए, और इनफैक्ट शाजिया का मुझे वॉइस नोट भी आया कि राबिया वो हमने मुझे तुम्हें बोलना चाहिए था, ये नहीं तुम्हें मैंने और जाने दी पोस्ट, और ये अभी भी मैं जवाब दूंगी राबिया का, कहीं आगे कहिए। हाँ, तो ये जो चीज है ना, इसमें बड़ी एग्जैजरेशन है। तो जब मैं इस फैमिली को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि नहीं, उसको वापस आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें तो एग्जैक्टली 100% ऐसी चीजें नहीं होती हैं, हर घर की सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो अगर रिक्वायर्ड है तो मे बी कुर्बानी थोड़ी सी देनी पड़ रही होगी किसी को, तो वो देगा कुर्बानी, लेकिन कुर्बानी एट व्हाट एक्सपेंस? कुर्बानी अगर आपने सबके लिए दी और आपका भाई, माँ और बहन फायदा कर जाए, लेकिन आपकी बीवी और आपके बच्चे, स्पेशली आपकी बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो मेंटली खराब, मतलब एक ट्रॉमा से गुजरने, तो फिर आपको सोचना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। देन यू हैव टू वे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अभी तक यही नहीं पता कि एमन का स्कूल नहीं बदला, पता होना चाहिए था ना अभी तक, बिकॉज पैसे उसी के लिए भेजे थे। सो एक तो दैट आई फेल, वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन, बट आई थिंक उन्होंने टाइम भी ऐसा दिखाया है कि फोन पे कम बात होती है और वो शायद कहती नहीं है। लेकिन व्हाट आई हैव टू से अबाउट दिस इज, यस बहुत टॉक्सिसिटी दिखाई है, यस बहुत नेगेटिविटी दिखाई है। Unfortunately, I've seen this happening in not one, in a couple of खानदान। Unfortunately, सबसे बड़े बेटे के साथ होता है, सबसे बड़ी बेटे और बहू और उनके बच्चों के साथ होता है। एंड आई विश हम लोग नहीं करते ये। जो सबसे ज्यादा अल्लाह मियाँ की गाय होता है ना, और जो सबसे कम अपनी बीवी से डरता है, उसके साथ ही होता है। और जिसको अम्मा समझती है कि ये मेरे रोब में आ जाएगा, दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज वाई दे हैव। एंड फिर मैंने ये सोचा राबिया कि अगर कोई ऐसा इंसान ये कहानी देख रहा हो जिनके साथ ये हो चुका हो, और हम इसमें नेगेटिविटी कम करेंगे, वो कहेंगे नहीं सासें इतनी अच्छी तो नहीं होती, मेरे साथ तो ये नहीं हुआ था। सो इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ आर वी रिफ्लेक्टिंग सोसाइटी और आर वी टीचिंग पीपल नॉट टू बी लाइक दैट। आई डू हैव टू से कि हाँ, गो ऑन, बोलो, तुम कंप्लीट करो। मैं कह रही हूँ बुशरा अंसारी का कैरेक्टर कभी कभी ग्रे एरियाज में जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं ये तो अपनी पर्सनल सेल्फिशनेस की वजह से कर रही थी, क्योंकि डर रही है बेटे से, वरना शुरू बीच में वो अच्छी हो गई थी। फिर भी वो याद करती है कि हाँ ये नौशी तो बहुत ही बुरी है मेरी, वो तो कुछ नहीं कहती जूबी फिर भी। सो शी इज ट्राइंग टू बी गुड एंड शी इज कन्विंसिंग हरसेल्फ कि शी हैज टू लुक आफ्टर एवरीवन, इसलिए शी इज डूइंग ऑल दिस। सो ये है। कहानी जो है ना वो दोनों साइडों पे जा सकती है। इस कहानी का ऑपोजिट ये भी हो सकता था कि बाहर कमाने वाला बेटा जो है उसका इतना, आप उसके इतने रोब और दबदबे में कि आप सारी अटेंशन उसकी बीवी को दे रहे हो, पूरे खानदान को, बाकियों को इग्नोर कर रहे हैं। आप इसको रिवर्स भी कर सकते, तो कहानी वो एंगल भी ले सकती थी। सो दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, और सोसाइटी में ऐसा बहुत होता है। मेरे अपनी फैमिली में ये चीज हुई थी और मैंने देखी है। तो मेरा पॉइंट ये था कि जो एग्जैजरेशन और नेगेटिविटी है ना, मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो जानबूझ के कोई इवलनेस करती हैं। तो जो ग्रेनेस की मैं बात कर रही हूँ, वो दिखाने के दादी ख्याल भी रखने की कोशिश कर रही हैं। जैसे जब उसके बच्चे को वो रो रहा होता है और वो उसकी, मतलब नन ने उस बच्ची को अकेले सोने के लिए छोड़ दिया, सास आगे से बोल रही है। तो ऐसा मुझे लगता है कि 100% नहीं होता है। यस, ये होगा जो उन्होंने दिखाया कि वो गिफ्ट्स रख लेती हैं और पैसे नहीं देती हैं, वो सब चीजें बिल्कुल होती होंगी, ठीक है, और है, मैंने देखी है ये। लेकिन मेरे आसपास जितने लोग थे जिन्होंने मैंने देखा, वो ये सब चीजें करे थे, लेकिन एट द सेम टाइम देयर वाज नाइसनेस आल्सो, देयर वाज हेल्प एज वेल। इट वाज नॉट कि मतलब कमाने वाला बेटा है यार, उसी के घर वालों को बिल्कुल कोने में आपने कर दिया। मुझे ये चीज बहुत ज्यादा फील हुई। मतलब देवर जो है वो देवरानी जानबूझ के अपने मियाँ को नहीं ले जाने दे रही। उसका बच्चा रो रहा है, वो अकेली औरत है, वो कह रही है नहीं क्यों लेके जाए आपको मेरा मियाँ। ऐसा नहीं होता है। देवर हाँ काम के उसमें बोले कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं ले जा सकता, आई वुड अंडरस्टैंड। ऑफिस से आने में देर हो गई, मतलब एक नेचुरल फ्लो दिखाना चाहिए था, आई फील दिखाया जा सकता था। बिकॉज इससे ये हो रहा है कि बहुत से लोगों को लगेगा कि यार, जो लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे होंगे, जो मेरा पॉइंट था, बहुत से लोग जो देख लो कि हम ज्यादती कर रहे हैं, उन्हें लगेगा नहीं हमने तो कभी जानबूझ के ऐसा नहीं किया, गलती से हो गया, तो उनको वो इम्पैक्ट नहीं होगा। तो मैं ये बात कह रही थी कि इस चीज को मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स को जो जूबी के आसपास है,
उनको एक इंस्टेड ऑफ कि वो पूरा नेगेटिव दिखाते, उनको ग्रे दिखाना चाहिए था, और उनको दिखाना चाहिए था नेचुरल जिंदगी में जब आप बिजी होते हैं और वो औरत आपकी प्रायोरिटी नहीं रही है, वो फैमिली आपकी प्रायोरिटी नहीं रही है, बिकॉज उसका जो उसके लिए जो हक की आवाज उठाने वाला है वो नहीं है। नॉट दैट कि आप जान बूझ के बोले कि यार इसके तो मैं नहीं हेल्प करूंगा, नहीं यार इसको तो मेरे नेगेटिव ही बट कहना उसने है, कोशिश करी थी राबिया 2-3 दफा, ही डिड ट्राई, लेकिन वो बीवी से इतना डरता है, और लोग सब बीवी के अम्मा अब्बा से इतना डरते हैं बिकॉज वो पैसे वाले हैं या वो धौंस जमाते हैं जो भी, क्योंकि 2-3 दफा जब वो कोशिश भी करता है वो पीछे खींचती है उसको। दी ओनली पॉजिटिव आई लव आलियाज कैरेक्टर, जो या वो बहुत अच्छा दिखाया है, बहुत रियलिस्टिक भी दिखाया है, लाइक यू आर सेइंग कि वो कोशिश भी करती है लेकिन वो अपनी हद से आगे नहीं, मतलब मैं तो कह रही थी भाई ये सेट उठाओ जाके उसके कमरे में ले जाओ, she dare not do that, लेकिन वो अपनी तरफ से, so yes you could say that थोड़ा सा उसको अपना he should put his foot down, इसका आंसू। and I would feel more, and I would feel more for that girl. मुझे हाँ, इस वक्त लग रहा है ये exaggerated. I do feel for them. I do feel it, and I think Salman Khurshed was amazing. I mean, the way yes, the minute he came back on the screen, it was his acting was so natural and relatable. I mean, I just loved watching him. I mean, I think मैं वो ड्रामा देखी शाइस्ता जैदी, शाइस्ता लोधी और राबिया इवन जो 2-3 एपिसोड्स में वो नहीं थे ना, लेकिन वो फोन भी कर रहे थे ना, हिज प्रेजेंस वाज देयर, एंड जब उनको दिखाते भी है कि वो जो वहां सो रहे थे कैंप में जहां भी वो रहते थे, उनकी जो कैफियत थी और जो परेशानी थी वो जाहिर हो रही थी, सो इट वाज ऑल वेरी वेरी रियल इन दैट वे, बहुत इट्स दिल अनफेयर जिनकी एक्टिंग जबरदस्त है, जो ड्रामे को आगे लेके चल रहे हैं कि आप बस मेरी ये सजेशन है कि अगर हम थोड़ा सा रियलिस्टिकली दिखा रहे हो, क्योंकि अभी एक और ड्रामा आ रहा है मुझे विदा कर, मतलब उसमें भी इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात हो रही है कि भाई लड़कियों को कैसे मिसट्रीट किया जाता है, लेकिन इतनी टॉक्सिसिटी और वो तो या नेगेटिविटी दैट्स वो टू आप मच, दैट इज टू मच। सो फॉर मी दिस आल्सो टू मच, इसमें तो बट नहीं, जैसे उन्होंने किया रिएक्ट बुशरा अंसारी की कैरेक्टर ने, उनकी अम्मा ने, कि हाय उसने कहा तो था कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन मैंने सोचा नहीं कि वो फिर चली गई अकेली, सो आई स्टिल फेल्ट देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ रियलाइजेशन कमिंग इन हियर। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि यू हैड सेड कि उसने बड़ी अच्छी तरह बात को ढका के रखा, शुड शी टेल एहसन, शुड जूबी टेल एहसन कि ये सब होता है, मतलब नॉट कि वो पूरी कहानी सुनाए लेकिन थोड़ा सा एक हिंट दे दे इधर उधर, और शुड शी जस्ट बी दिस अल्लाह मियां की क्या गाय? एहसन उसकी बात पर यकीन करेगा? सवाल ये, क्या एहसन उसकी बात पर नहीं यकीन करेगा, करेगा? बट वो तो फिर उसको बताया। नेवर बीन अ पॉइंट कि वो नहीं करता उसकी बात पे यकीन। So I'm not sure. It all depends on the relationship. So अगर उसको लगे कि ऐसा उसकी बात का यकीन करेगा तो उसको बताना चाहिए, नहीं करेगा तो फिर आई वुड से टेक्नोलॉजी को यूज करें, रिकॉर्डिंग करें और जाके अपने मियाँ को प्रूफ दिखाइए। जी, आई वुड ऑल्सो से दैट अगर कोई बात ऐसी होती है तो फिर अब जैसे स्कूल पे बात आएगी ना, अब आएगी स्कूल पे बात, तो फिर शी शुड से इट कि मैंने तो कहा था नहीं, लेकिन ये कि आप अकेली अस्पताल चली गई, बच्चा करके सुबह आ गई, ये भी बात आई थिंक किसी को तो बतानी चाहिए उसको कि तो ये लूपहोल है, मुझे नहीं पता, मैंने एक्चुअली पिछली कुछ किस्तें नहीं देखी है तो मुझे नहीं पता कि उसका अपनी मियाँ से कितना कनेक्शन है, बट डेफिनेटली दिस इज अ बहुत डीप कनेक्शन है भाई, दे विल हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप। आई मीन कि वो फोन पे कितना कनेक्ट कर रही है, उसके हाँ, पास फोन फोन पे नहीं बात हो रही थी, फोन ही तो अभी लगा है, फोन ही अभी लगा है, सो दैट वाज द प्रॉब्लम। चलो ओके, या आगे आगे, या जी ओके, वी हैव फितूर and we have Neeli Zinda hai and Shehnai, so we can do Shehnai. वी कैन डू शहनाई, जी बिल्कुल। अच्छा जी, शहनाई में भी मुझे थोड़ी बोरियत हो रही है, मुझे लग रहा है इसमें भी थोड़ा हम सर्कल्स में घूम रहे हैं। पहले वक्त जो थी वो मिराब को समझाने की कोशिश करी थी कि समरीन गलत है, अब वक्त जो है मिराब जो है वो वक्त को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हुनैन जो है वो गलत है, और ऑफ कोर्स वक्त जो है वो बिल्कुल उनकी बात नहीं सुन रही है, और ये एपिसोड मुझे थोड़ी सी स्लो भी लगी। तो मुझे सिर्फ ये इसमें एक रिवील ये हुआ कि हुनैन जो है ही इज नॉट ऑल दैट इवल, क्योंकि उनको बेवकूफ कफी भाई ने बनाया हुआ है कि उससे जबरदस्ती शादी कर रही है। मुझे वक्त के ऊपर थोड़ी सी मतलब गुस्सा भी आया कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे बन सकती हो, 5 लाख रुपए भी उठा के दे रही हो उसके अब्बा के निकाल के। फिर मैंने सोचा कि जब मीरा ये सब कुछ कर रहा था और समरीन के पीछे पीछे भाग रहा था तब हमें गुस्सा आ रहा था, लेकिन वक्त के ऊपर ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? या तो हमारा पेशेंस खत्म हो गया या वी हैव मोर फीलिंग्स फॉर मीरा, तो व्हाट डू यू थिंक? नो बिकॉज मिराब मतलब वक्त को जो है ना, एक दफा आपके साथ धोखा हो चुका है। देखो मिराब के साथ धोखा नहीं हुआ था,
अब अगर समरीन वापस आए, मिराब उसके पीछे भागे, तब हमें मिराब पे गुस्सा आएगा। मिराब को तो पता ही नहीं था कि समरीन क्या करी, ही हैड नो आइडिया। वक्त तो एक चीज से गुजर चुकी है, तो भाई जाके पहले तुम कंफर्म तो करो कि उसने जो बात बोली है वो स्टोरी सही है या नहीं सही। नहीं, और उसने तो कहा भी कि तुम्हारे फुप्पा लेकर आए हैं उसको, और फुप्पा का तो सबको पता है कैसे हैं, तो फिर भी यकीन नहीं किया। एग्जैक्टली, वो शुरू से देखी कुछ ना कुछ करे, तो वो बात नहीं की। कमिंग बैक टू हुनैन वाली बात, अब तुम हुनैन को इतना वो नहीं करो। मेरा नहीं ख्याल कि हुनैन इतना सीधा है, मुझे लगता है उसकी इविलनेस अभी आगे जाके पता चलेगी। वो तो देख रहा है कि भाई ये खुद ही आ गए मेरी गोद में, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है ज्यादा वो करने का। मैं तो उसने कहा ना कि वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, हमें ये नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं भी इसको तो शादी नहीं करनी थी उससे। पता नहीं, मैं तो हुनैन की हिस्ट्री देख के मैं नहीं ट्रस्ट करी कि हुनैन ने वो जो बातें बोली थी वो जेन्युइनली बोली होंगी। वो अपनी तरफ से शायद ये कर रहा हो कि अगर ये मुझे टेस्ट कर रहे हैं तो नहीं हो, बिकॉज इससे पहले वो काफी गंद कर चुका है। सो आई राबिया ने तो राइट ऑफ कर दिया। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि बख्त जो है ना, वो बड़ी खुद एतमाद, उसका कैरेक्टर जो है ना वो यूं है बिल्कुल, एंड मीरा जो है ना वो जरा सा जेंटल एंड सॉफ्ट है, तो आई थिंक हम ऑटोमेटिकली हमारी सिंपैथी उनकी तरफ जा रही होती है, और हम कहती है ना बख्त कैन हैंडल एवरीथिंग, व्हाई इज शी डूइंग दिस, तो आई थिंक हम भी उसी तरह नहीं। It's not just that. I mean, actually, बड़ी बेवकूफी कर रही है. So I don't think it's about definitely a strong character. I don't have any objection to that. But ये मैं नहीं सोचती कि she can handle everything. I don't think she can handle everything. I just don't. I अच्छा, ये बड़े मजे का है जब वो बख्त से बात करने आता है मिराब, तो उसकी जो वो बिल्कुल एक वो बोलते हैं उर्दू में घिघी बन जाती है, वो बिल्कुल चुप सा हो जाता है, उसकी मजाल नहीं होती वो ज्यादा बोल सके। अब जब तुम बोल रही हो तो वाकई मुझे ये दिमाग में मेरे आ रहा है कि ये बिल्कुल सही फीलिंग बोली कि मिराब जो है वक्त के सामने ऐसे ही होता है। राफे ने उसको सुनाई, राफे ने उसको जरा सही हो ना, so yeah. Otherwise I don't think there was much happening in the episode. Actually it was quite disappointing. सवाई इसके कि कैफी भाई के जो है वो एक्शंस चल रहे हैं, उनकी चालें चल रही हैं, तो वो मजा आ रहा था उनको देखने का। यस, और कजल्स जो है वो भी बेचारी कोशिश कर रही है अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएं, लेकिन सबकी वहीं की वहीं बेजार। डांस था कैफी भाई का, वो मुझे बड़े मजे का लगा। मैं कैफी भाई इज द बेस्ट इन दिस ड्रामा। ही इज सो इविल, मैं तो कह रही हूँ कोई सारी हदें पार कर चुकी, तो उनका एंड क्या होगा उनका समझ नहीं आ रहा। ये मिल के दोनों पीटेंगे इसको, हुनैन और मीरा। आई थिंक क्या होगा बाकी ये देखना पड़ेगा। यस, ओके, आई डोंट थिंक देयर इज मच टू टॉक अबाउट शहनाई। डू यू वांट टू से एनीथिंग एल्स? आगे बढ़ना चाहिए शहनाई को भी और हमें भी इसी बात। तो हम आते हैं नीली जिंदा है। ये बताएं नीली को इतने थप्पड़ मारने के क्या शौक है? प्लीज टेल व्हाट्स हर ऑब्सेशन विद स्लैपिंग पीपल? इसके कस के लगाया था ऐसा, पहले उसको लगाया, इस बार हमें ना उसको लगाया, नगीना को। नगीना को। बट डिड यू थिंक उनको तो थप्पड़ मारने का शौक है? मुझे नहीं पता। आई थिंक दैट इज व्हाट क्रिएट्स द मोस्ट इम्पैक्ट मे बी, और किस तरह करते हैं। I'm actually not in favor of these thappads. I don't think there was any need for the thappad. But मुझे नहीं समझ आ रही। I'm sorry. मैंने सोचा आज की एपिसोड देखा और मुझे लगता है धक्का दे सकते थे। ये मजे का था। हाँ, मुझे हंसी आई उस पे कि उसने थप्पड़ मार के जब शीशे में देखा तो वो थे, जब मुड़ के देखा तो वो नहीं थे, और वो उसकी हालत खराब। I found it funny. I was laughing. मुझे बड़ा मजा आ रहा था। And then she hugged her, and then पीछे से उसकी स्माइल इतनी बड़ी, evil सी एक स्माइल, उसकी एक्टिंग बड़ी मजे की है। बच्ची की बच्ची बड़ी अच्छी, नीली और बच्ची के दरमियान बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही है। But I really आगे जाके इतने थप्पड़ नहीं हूँ। I really wish. No, because they have to break away. But listen, they're doing other things also that are also making us think. We'll come to the last scene later, which totally fooled me, by the way. I don't know about you. लेकिन I also didn't think that the मासी, I thought इसकी कोई और स्टोरी होगी। मुझे ये नहीं पता कि ये ढूंढने आई है, शैतान को ढूंढने आई है। मैंने आपको पिछली बार बताया था ना। क्या बताया? सेशन में हमने ये नहीं बोला था कि उसने प्रोमो में बोल रहा होता है मोस्ट ऑफ प्लेस किया है जो नीली के पीछे ही भेजा है। There was a man, but I thought कि वो घर में चोरी वोरी कराने आया होगा। मैंने ये कनेक्शन नहीं सोचा था कि ये इस वजह से आया होगा। ये इसी वजह से उसको भेजा और फिर उन्होंने पूरा वो दिखा भी दिया, which I was a little disappointed because then we are going back to again the जादू टोना and all that. But चलो देखते हैं। ये तो बिल्कुल मुझे थोड़ा सा छलाला। अब इस पे भी राबिया से डांटना पिटे। चलो शुक्र है। नहीं, आप आइकॉनिक चीजों को नहीं मिला सकती। देख के मिलाए ना जरा। छलावा से आप इसको मिला सकती हैं। छलावा से मिला सकती है। अब चल एक और राबिया ने एक वैल्यू जजमेंट दे दिया यहाँ, आप लोग नोट करिए।
आइकॉनिक से नहीं, छलावा से मिला ली नहीं, बिकॉज यू सी इट वाज द सेम थिंग एंड द सेम कैरेक्टर आल्सो कि वो ढूंढने आए हैं, बचाने आए हैं फैमिली को. अब ये आई थिंक शी इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर नगीना. We don't know. We don't know because we will not know, but I'm hoping because I liked her. I liked Janan's. I was loving the way she was behaving. I can't get over. मुझे बस याद आ रहा है उस बेचारी को जो थप्पड़ पड़ा है. I'm sorry. मुझे लगता है मुझे जो है ना उसको थप्पड़ पड़ा. She was just because हम लोग को भी वैसे ही शॉक मिला ना जैसे उसको मिला बेचारी को. उसने कहा से मुझे But I liked it कि उससे पकड़ के. अब मुझे नहीं पता राबिया के दिमाग में भी क्या उस थप्पड़ से क्या कनेक्शन निकला है, मुझे नहीं पता. अब मनसब ये 30 सेकेंड राबिया का जो है ना वो क्लोजअप लेगा विथ हर लाफिंग नॉन स्टॉप. मनसब इसको कम मत करिएगा. इसको निकाल. मैंने जब मैंने सीन देखा तब से मेरे अंदर ही हंसी फंसी हुई थी. वो निकल अब रही है because I was too stressed to watch शहनाई and this and that and पांच की 2 एपिसोड. अब मैं जरा सुकून में होके मैंने सारे ड्रामा कर लिया तो it's coming up. I just found it so funny that वो बेचारी आई, उसने बच्ची को झंझोड़ा, बच्ची ने पटाख उसके मुंह पे थप्पड़ लगाए and she was not expecting. और फिर शीशे में जब उसकी माँ के सामने उसे दिखाया तो निशान भी चले गए थे. निशान. I'm sorry, मुझे बिल्कुल स्केरी नहीं लगा. मुझे बहुत ही मजे का और फनी इंसिडेंट लगा. But I think it was supposed to be a bit funny also. I think it was supposed. I did found the अच्छा वही बात है ना, मैं शुरू से कह रही हूँ I don't know why ये ड्रामा थोड़ा सा क्रीपी है लेकिन मुझे इससे डर नहीं लग रहा है. जो लास्ट में सीन हुआ था जिसमें वो मिलके जाती हैं तो वो दूसरी आ जाती है. अच्छा मुझे शक हो गया था शाजिया इस वजह से क्योंकि टोन बड़ी इतना थी. हाँ उसकी टोन. हाँ वो जो अंदर वाली लड़की बात कर रही है उससे, उसकी जो बेगम साहिबा, उसकी टोन बिल्कुल डिफरेंट थी फ्रॉम द रेगुलर सुम्बुल. हाँ नहीं, मैंने ये सोचा कि भाई उसके घर में मोमबत्तियां जलाती घूम रही है, उसको नहीं अगरबत्तियां जलाती घूम रही है, उसको नहीं अच्छा लग रहा, उसने डाल दिया पानी बिकॉज वो इतना ज्यादा इंटरफियर उस बेचारी के साथ, नगीना के साथ बहुत बुरा हुआ है. एंड राबिया अच्छा मतलब कहेंगी हाँ मैंने एडिट कर दिया, कुछ एडिट नहीं होगा, ये सब जाएगा बिकॉज ही विल थिंक दिस इज फनी एंड दिस शुड गो. नहीं मुझे हंसी आ रही है कि वो कहती है उसको तुम क्यों मेरे घर में अगरबत्तियां जला के फिर रही हो. ऑफ कोर्स I don't know, I just found it so funny. वो हैरान परेशान. I love the way she poured the water. But I really want to appreciate सोनिया मिशाल कि उनकी जो एक्टिंग का स्विच दिखाया है वो बड़े मजे का था. मुझे बहुत अच्छा लगता है because it was clear cut. To me it was very clear कि ये वो नहीं है, इसको कुछ हो गया या तो अच्छा मैंने ये सोचा शायद वो possessed हो गई है. मुझे लगता है जिसको बच्ची में भी तो आती है ना नीली, जो बच्ची माँ को यूं तो आती है, तो माँ के नीली बच्ची के, मुझे लगा नीली ने माँ के अंदर भी आ गई है नीली. अच्छा बड़ा वो नीली का भी जो कैरेक्टर है, जो नीली जिस तरह देखती है वो भी मुझे बड़े मजे का लगता है कि वो अब उन्होंने चूड़ियां पहन ली या वो आंखों को वो करके वो देख रही है एंड वो चलते हुए पीछे से उसका क्लोजअप पीछे से उसको दिखाया. नीली has a bit of a playful character, huh? That's why the thappad came and that's why you're laughing. नीली मुझे नीली से डर नहीं लग रहा, मुझे नीली करती है. I want to know more about नीली. अच्छा लेकिन तुमने एक बात नोट करी थी, वो जब बात करी थी अपने हस्बैंड से अमान से रात को, तो वो कहता है कि तुम मेरी एक ही बीवी हो. डिड यू नोटिस दैट डायलॉग? मुझे लग रहा था इसमें कुछ है, मैं तुम्हारा नहीं ख्याल रखूंगा तो किसका ख्याल रखूंगा. नहीं आई थिंक नहीं, मुझे लग रहा तुम ढूंढने की कोशिश कर रही हो. बेचारे बेचारे के ऊपर कुछ ना कुछ तुम्हें इल्जाम लगाना है, पकड़ना है, उसके अंदर कुछ नहीं. देखो उसने एकदम से ऑस्ट्रेलिया जॉब छोड़ के आया है दाल में, मुझे तो कुछ काला लग रहा है. उसका नीली से क्या ताल्लुक है? नीली is wearing शादी का जोड़ा throughout. There has to be some connection why she's wearing a शादी का जोड़ा. I could be wrong but I think अब नहीं, ये जो उन्होंने पूरा नगीना वाला और उस बंदे का दिखाया ना कि उसको फोन के बोलने की नजर रखो, मुझे लगता है कि वो डिफरेंट चीज है. इसका इसके मियाँ से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल. ये कुछ और ये कुछ और, ये हमें किसी और डायरेक्शन में करने के लिए ऐसी बातें करने का कभी कभी करते हैं. इसकी कोई और कहानी है which we will find out later on. Okay, let's see. But that doll moving, that was scary actually. Yeah, I like very interesting और बहुत अच्छा था वो. यही मैं कह रही हूँ, छोटी छोटी चीजें जब वो बात भी कर रहे होते मियाँ बीवी तो वो फ्लिकर करती है लाइट एकदम से. अच्छा कॉन्स्टेंटली आप सोच रहे होते हैं, अब ऐसा उन्होंने हमें ट्रेन कर दिया कॉन्स्टेंटली आपको जो झूला भी लग रही अब कुछ होगा, अब कहीं से कुछ निकलेगा, कुछ होगा. तो
काइंड ऑफ अपने ना you're sitting on your toes, you are sitting on the edge thinking कि तो I like this about the drama कि उन्होंने हमें ऐसे ट्रेन कर दिया है, ऐसे हमें इंट्रीग करके पकड़ के रखा है कि हम वेट कर रहे होते कि कुछ ना कुछ होगा। अच्छा जी, वो तो 50,000 रुपए मांग लिए बाबा जी ने, और उनकी आपने मियाँ के साथ बातचीत सुनी, तो ऐसी ढीठ, वो तो उसने बेचारे ने, आई लाइक द क्वेश्चनिंग बिकॉज ही केप्ट आस्किंग हर, ऐसा नहीं था कि पूछ के छोड़ दिया थोड़ी देर के बाद, और वो भी जवाब देती ही रही एंड तक। सो वो तो बहुत फोकस्ड हैं, और I don't know, it's scary. Actually, she's more scary than the Neeli. कि इस तरह की evil नहीं, because अगर आप इतने ज्यादा bitter हो और इतनी आपके अंदर negativity हो, तो फिर आप वाकई बहुत कुछ destroy कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। खाया था ना उनको, और वो बाबा जी ने तो कह दिया कि वो तुम्हें अपने घर खाने पे बुलाएगी, और वो तुम्हें वो देखो कितना इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, और ये भी कि वो भी चिल्ला काट रही है। हाँ, और उसने सोचा था कि वो खाने पे बुलाएगी, तो आई लाइक दिस कनेक्शन देव मेड, दैट्स गुड, that's going well. चले जी, anything else on नीली जिंदा है? No, just that I normally don't like these kind of dramas, but this episode really kept me engaged. So मुझे हाफ बहुत स्लो लगी, लेकिन the rest of the थप्पड़ पड़ना मुझे बहुत मजा आने लगा। कोई थप्पड़ नहीं मारी है। हाँ, साथ साथ कह रही है ना मारिए, और फिर इनकी हंसी की कोई इंतहा नहीं है जब वो पढ़ता है तो। वो नगीना के एक्सप्रेशंस पे है more than the थप्पड़। वो नगीना I have to give a shout out to Janan. I was loving her character. I was loving the sarees also. I was loving everything. She just slipped into the role from the सफाई वाला सीन भी बड़े मजे का था कि वो बच्ची को बिठा रही है और उसको टांग पे इशारा कर रही है और बोल रही है उठाओ मैं इनसे सफाई करूं। Yeah, very well done. Okay, so जी फितूर, क्या ख्याल जी? अच्छा जी, फितूर में मैं आपको ये बता दूं कि पहले 15 मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ था, मैंने इस दफा चेक किया था। वो तो रेपिटेशन थी ना। 15 मिनट पे वो यूं खड़ा हुआ था, उनका हाथ नीचे कुरान शरीफ था, उसके बाद फिर आगे क्या होगा इंतजार हो रहा था। तो बात जो है वो एंड में हुई जो होनी थी। डू यू थिंक दे शुड make her do that at all? Do you think they should show that rather than just make her do that? Actually it was very disappointing and मुझे बहुत 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 अफसोस हुआ जब उन्होंने यही चीज दोबारा दिखाई, बिकॉज हम कितने अरसे से इस बात को बोल रहे हैं। आई थिंक हर कोई बोल रहा है कि यार ये चीजें नहीं दिखाएं, कुरान पे कसमें खाने की चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उसका आइडिया भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आई एम वेरी सैड। राबिया कमिंग फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ द मदर इन लॉ, जिनको बड़ा सुलझा हुआ और रैशनल और मैच्योर कैरेक्टर दिखाया था, उनकी तरफ से तो ये बात नहीं होनी चाहिए थी। तो चाहे उसने कसम खाई या नहीं खाई, उसको रोका या नहीं रोका, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। उसको आपने इस कॉन्सेप्ट को लेकर भी क्यों आए कि अब इतने पढ़े लिखे घर में, इतनी पढ़ी लिखी एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन एंड सब कुछ, तो आप ये कर रहे हैं कि आप उसकी गवाही इस तरीके से ले रहे हैं, मतलब ये तो फिर लोग झूठी गवाहियां खाते हैं, मतलब। और दूसरी बात मैं यही सोच रही थी कि यार जिसने बुरा किया हुआ होता है शाजिया, उसको क्या खौफ है, झूठी गवाही खा लेगा। जो इंसान बुरी चीजें करता है, जिसमें बेवफाई भी हो सकती है, जिसमें कत्ल भी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है, उसका तो जमीर मरा हुआ है ना, उसको खौफ खुदा है ही नहीं, तो वो तो कुरान की कसम भी खा लेगा। और फिर और बुरा अगर वो दिखाते कि वो झूठी कसम खा रहे हैं, that would have been even worse. About to do it. She was about to do it. Exactly, क्योंकि अम्मा ने तो यही पिलाया हुआ था ना कान में। She had done almost that. ठीक है। फिर I like the fact that finally Heather gave it to Mehmal. मेमल को जरा सुनाई कि क्या बकवास। I really loved it. So other than that, I found the episode to be very interesting. Other than the Quran scene, जो बहुत अच्छा लगा कि finally 15 मिनट के बाद चली कहानी। 15 से भी ज्यादा देर के बाद एक्चुअली 15 पे तो यूं था हाथ। Rabia, what I liked about that Heather telling of Mehmal was not just that he told of Mehmal, which was great, और सही तरह उसको फिट किया उसने, लेकिन उससे ज्यादा ये जरूरी है कि जब किसी भी कपल में आपस में कुछ हो रहा हो ना, आपको दुनिया को, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट नो हाउ यू पीपल फील अबाउट इट, दुनिया को बेटर टू शो दैट एवरीथिंग इज ओके, डील विथ इट इनसाइड, डू नॉट, एंड दैट्स व्हाट ही डिड, व्हाटएवर ही वाज फीलिंग ही डिडंट लेट इट आउट। और फिर उसको बोला, उसने बड़ी वैलिड बात से कहा, मुझे अब अगर तुम इसको कंटिन्यू करोगे तो मुझे लगेगा तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसने ये पॉइंट मेमल को बोला। आई लाइक इट। वैसे उनका जंपसूट बहुत अच्छा था, वाइट में बहुत कूल लग रहा था, और वो खड़ी भी देख रही है और उसको कि क्या हो गया है मेरे साथ, परेशान।
ऐसे उसके एक्सप्रेशन उस वक्त भी बड़े जबरदस्त थे जब उसने हैदर ने उसको रोक दिया दिलनशीन को कसम उठाने से ना। हाँ, उसने कहा ये तो बिल्कुल जैसे किसी के सामने से चॉकलेट हटा ली हो ना। He मेहमल, was she couldn't believe it कि ये क्या कर रहा है हैदर, so having said everything, Mehmal is convincing us to hate her, literally to hate her. उसकी हरकतें ऐसी हैं कि कुछ मतलब हम तंग आ गए हैं. So the thing is that I feel really bad because Kiran Haq is doing an amazing job, बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो, और लेकिन मुझे लगता है कि उनके कैरेक्टर में कोई डेप्थ ही नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है. वो भी एक चला जा रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, वो रिपीट पे चल रहा है. तो जो मुझे गुस्सा आना चाहिए एक्चुअली, जो मुझे चिढ़ चढ़नी चाहिए मेमल पे, वो मुझे नहीं फील हो रही. मैंने कहना मेमल ने वही बात करनी है, फास्ट फॉरवर्ड कर दो यार. लेट्स सी व्हाट हैदर एंड नई चीज करेगी ना. मेहमल वाज ट्राइंग टू कॉल अप रिदा. मेहमल की कॉल नहीं, अभी नेक्स्ट इसका ये मेमल इज नॉट डूइंग समथिंग दैट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, या शी इज डेस्परेट. आई नो वो क्या करेगी, हाँ. पता इसके डायलॉग क्या होंगे, तो वो मैं सुनती नहीं हूँ. सॉरी, ऊपर से मुझे समझ नहीं आती. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड अपोलोजाइजिंग, बट आई डोंट अंडरस्टैंड. मैंने नहीं किसी को भी देखा कि वो इतने काम वाली साड़ी, नगों वाली साड़ी वो घर में बैठ के फिर रही है. मतलब वो मेहमल है, वो भी तो सो रही थी अपने ब्लैक कुर्ता शलवार में. वो भी तो बस बहुत, वो तो फिर भी मैं एक्सेप्ट कर लूं कि वो दुख में थी, वो सो गई. बट इतना तैयार, मतलब तैयारी स्टाइल करनी तो स्टाइल को स्टाइल दिखाओ ना यार उसको, मतलब स्टाइल का सत्यानाश ना करें. आपने मेहमल, नेक्स्ट टाइम आप वाइट जंपसूट ज्यादा पहनिएगा, ग्रीन साड़ी कम पहनिएगा. अच्छा, नहीं, और डिवाइड. अब तुम्हें हंसी आई थी थप्पड़ के ऊपर, मुझे हंसी आई थी जब वो हैदर जी मिले थे हमजा से और कहते हैं आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस. मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई, मुझे तो इतना जबरदस्त ट्विस्ट लगा. आई वाज लाइक वाओ, फाइनली. आई लव द कनेक्शन. इट वाज जस्ट, मैंने कहा फाइनली, आई थिंक फितूर रिडीम्ड इटसेल्फ इन माय आईज बाय जस्ट दिस. मैंने कहा क्या कनेक्शन है. और वो जो उसके बाद हैदर का जो रिएक्शन था, जो उसको हिट करना चीजें उन्हीं शुरू आए, आई थिंक अब शुरू से लेके अब तक जब से ड्रामा शुरू हुआ, ये जो लास्ट के का सीन था जिसमें वो आता है, मिलता है, सारा रिकैप होता है. वो फोन निकालता है, तस्वीर देखता है, फिर वो वापस हमजा को देखता है, फिर हमजा वापस उसको देखता है. सो आई हैव टू से दैट the looks were better than the other looks we've been seeing between Dilnashi and Heather and Mehmal and Heather. This look was, उसको याद आता है, yes, वो याद आता है कि वो गाड़ी जो हिली थी. हाँ हाँ, very big loss. उसने भी कहा ना, it was a very big loss. हाँ, एंड उसको फिर हिट, उसको ये उसके अंदर जाता है ये बात कि दिलनशीन सही नहीं कह रही है, कुछ ना कुछ गलत है. आई मीन या तो उसको नहीं, तो वो हिल गया है, वो हिल गया है. और हमजा की तो आंखों से जो नफरत बरस रही थी, वो तो उसका बस चलता. तो आई हैव टू गिव क्रेडिट टू बहाश फॉर सच एन अमेजिंग जॉब, बिकॉज लग रहा था कि हमजा ना इसको खा जाएगा आंखों से. अच्छा, ये बताओ, क्या दिलनशी को बताना चाहिए था हैदर को जब उसने अकेले में उससे पूछा था? बताना चाहिए था यार, बिल्कुल बताना चाहिए था. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नंबर 1. उसकी शक्ल से ये लगा कि he didn't really believe her. He said कि मैं फिर तुम्हारा यकीन कर लेता हूँ. तो एक तो ये, दूसरा ये, आई वॉज लाइकिंग हमजा's रिएक्शन टू द टॉक्सिक सिस्टर. जो भाई, अगर आपका भाई इज ट्राइंग टू गेट ओवर समथिंग और वो ड्रग्स में भी है, आप उस लड़की की बुराई करके तो कुछ नहीं पाएंगी ना. जस्ट गो ऑन एंड डू समथिंग पॉजिटिव. से कि भाई अगर इफ यू रियली लव हर तो उसको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दो, तुम आगे बढ़ो. दिस इज द, एंड दिस इज फॉर ऑल सिस्टर्स हु आर टॉकिंग टू ब्रदर्स हु लॉस्ट, बिकॉज दिस इज अ रॉन्ग वे टू डू इट. लेकिन मुझे हमजा का रिएक्शन उस वक्त तक तो अच्छा लगा था, आगे नहीं पता क्या होगा. कि वो खुश लग रही होगी नहीं. What do you think? वो बेचारा अपनी फॉल्स होप्स में जिंदा है. उसको अब वो जाएगा, चाहे शायद दिलनशीन के पीछे धचका लगेगा उसको. आई डोंट नो आगे क्या स्टोरी होगी, बट मतलब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये ट्विस्ट डाला है कि वो कहता है कि वो खुश है नहीं. He thinks कि she's not happy, but let's see आगे क्या होता है. Yes, तो ये है, आगे जाके देखते हैं क्या होगा. You have something else to add here? नहीं, that's all. बस इंटरेस्टिंग था ये एपिसोड फितूर की. मुझे other than the Quran thing which I really wish they had not done it, मुझे मजा आया देखने का और मुझे इंटरेस्टिंग लगी. और एंड वाला तो जबरदस्त सीन था, ट्विस्ट बड़े मजे का था, एग्जीक्यूट बड़ा अच्छा हुआ था और एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी दोनों. अब मैं कहूँगी कि वहाज अली वापस फ्रेम में आ गए तो आप कहेंगी कि आप वो वहाज अली से बायस्ड हैं, लेकिन एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू टुगेदर वाज वेरी गुड. फैसल कुरैशी एंड वहाज. डेफिनेटली.
बहुत अच्छा था। सो जी, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों का क्या ख्याल है रिव्यू के बारे में, आप लोग एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। और शाजिया ने जो कंपैरिजन किया था, अगर आप लोगों ने देखा है वो ड्रामा, तो क्या आप लोग शाजिया के कंपैरिजन पे भी कुछ कमेंट करना चाहें तो प्लीज जरूर कीजिएगा। धूप की दीवार के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, और इसके अलावा शहनाई में आपको ट्विस्ट आगे क्या लग रहा है कि क्या होगा? हुनैन क्या वाकई इतना ही इवल है, इतना ही मासूम है जितना शाजिया को लग रहा है, या वो उतना ही इवल है जितना राबिया को लग रहा है? ये जरूर बताइएगा। नीली जिंदा है में आपको डर लग रहा है या आपको भी मेरी तरह थोड़ी बहुत हंसी आ रही है कहीं ना कहीं? तो दैट इज ऑल। एंड या शाजिया, आपने कुछ कहना है तो? जी, आपने सब कह डाला, मैं आगे क्या कहूंगी। एक तो आप नाराज हो गई तन्हाइया के ऊपर, तो देखते हैं अब आगे। जब आप जरूर देखिएगा, वी विल रिप्लाई। आई एम सॉरी वी हैवंट रिप्लाई टू लास्ट, बट आई थिंक कल सुबह कोशिश करूंगी आई शुड रिप्लाई। अपना ख्याल रखिए एंड बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिए। खुदा हाफिज।